देखो व्यतिकरण के बाद अब स्टार्ट करेंगे अपन विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? तो विवर्तन का मतलब ये है कि कोई भी द्वारक है या कोई भी अवरोधक है, उसके किनारों से तरंग का मुड़ना, किनारों से तरंग का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। एक सिंपल समझो मेरी बात, मैं यहां बोल रहा हूं कि इस कमरे से बाहर मेरी आवाज नहीं जा रही है? जा रही है भाई, बोला तो मैंने सीधा है, तरंग तो पहले तो बाहर यूं निकली होगी, लेकिन उसके बाद तरंग जो है कहीं पर भी उस कमरे में कैसे गई? पास वाले कमरे में कैसे गई? क्योंकि कहीं पर भी उसको कोई छोटा सा छेद मिला होगा, हाँ या ना? और उस छेद से वो क्या हो गई? मुड़ गई। और छेद से तो बाहर निकल सकती है, लेकिन निकल के वो जब मुड़ेगी और पूरे कमरे में फैल जाएगी, हाँ या ना? तो इसको कहते हैं तरंग का विवर्तन। क्या कहते हैं? तो विवर्तन एक सामान्य घटना है, कोई अलग बात नहीं बोल रहा मैं आज। तो मैं लिखा देखो, किसी अवरोधक, अवरोधक मतलब तेरे सामने कुछ आ गया, जैसे यहाँ पर कुछ, यहाँ पर तरंग है और तरंग के सामने कुछ आ गया, तो ये तरंग के लिए क्या करेगा? अवरोधक का काम करेगा। और क्या मैं इधर बोल रहा हूं, यहां पर मैं बोल रहा हूं, क्या इधर आवाज नहीं आएगी? क्या आएगी ना? तो कैसे आई होगी आवाज? आवाज मुड़ी होगी तभी तो आई होगी ना। तो तरंग का किसी अवरोधक या द्वारक के किनारों से तरंगों का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। तो सामान्य घटना है। समझ आ गई मेरी बात? पहली चीज तो सर, द्वारक क्या होता है? कोई छिद्र को अपन क्या बोलते हैं? द्वारक। कोई छोटा सा छेद है, उसको क्या बोलेंगे अपन? द्वारक। तो किसी अवरोधक या द्वारक के किनारों से तरंगों का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। ठीक है। अब मुद्दा यह है कि अपन पढ़ क्या रहे हैं यहां पर? प्रकाश। क्या पढ़ रहे हैं अपन? तो सवाल यह है कि जब ध्वनि तरंग का क्या होता है? विवर्तन होता है। ध्वनि तरंग क्या होती है? मुड़ती है, हाँ या ना? मुड़ती है। तो प्रकाश क्यों नहीं मुड़ रहा? बोले सर समझे नहीं। यहां पर मैं बोलता हूं, स्पीकर लगा दिया, डीजे लगा दिया, है ना, सभी कमरों में आवाज जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी। या लाइट लगा दूं, कि बाकी कमरों में लाइट पहुंच जाएगी क्या? नहीं, वहां तो अंधेरा रहेगा ना। तो ध्वनि का तो विवर्तन होता है, एक सामान्य घटना है। तो प्रकाश का विवर्तन क्यों नहीं होता? तो फिर हमने एक एनालिसिस किया कि यदि कोई भी तरंग है, कोई भी तरंग है, तो उसका विवर्तन तो होगा। कोई भी तरंग है, उसका विवर्तन तो होगा। बस आपको ये प्रेक्षित कितनी होगी, बहुत अच्छे से प्रेक्षित होगी या बहुत कम प्रेक्षित होगी। तो यहां पर उसकी एक आवश्यक शर्त है कि विवर्तन प्रेक्षित होने के लिए, विवर्तन प्रेक्षित होने के लिए एक आवश्यक शर्त होती है, और वो शर्त क्या है? वो है कि जो भी तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य, जो भी तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य, और जो भी द्वारक है या जो भी अवरोधक है उसका आकार, दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए? आपकी समान होनी चाहिए। जैसे आपतित प्रकाश, सॉरी, आपतित तरंग जो है उसकी तरंग दैर्ध्य है मीटर में, किसमें है? तो जो ये अवरोधक है, जो छिद्र है, उसका भी आकार यदि किसमें हुआ? मीटर में। जैसे ये 1 मीटर, ये 5 मीटर चलेगा, लेकिन होने कितने चाहिए? दोनों मीटर में। यानी तरंग दैर्ध्य भी मीटर में है और अवरोधक भी किसमें? आपका मीटर में है। तो आपको उसकी, उस तरंग का विवर्तन अच्छे से प्रेक्षित होगा। अच्छे से मतलब जैसे मैं यहां बोल रहा हूं और उस कमरे में आवाज जा रही है, मेरा मतलब यह है। लेकिन यदि यहां पर, यदि तरंग दैर्ध्य की कोटि द्वारक या अवरोधक की कोटि से बहुत ही क्या हो? आपकी कम, तब आपको विवर्तन प्रेक्षित नहीं होगा। विवर्तन होगा तो सही, लेकिन विवर्तन आपको प्रेक्षित नहीं होगा। वापस करें बात कि विवर्तन प्रेक्षित होने की आवश्यक शर्त क्या है? तो आप बोलोगे कि तरंग की तरंग दैर्ध्य, तरंग की तरंग दैर्ध्य और अवरोधक या द्वारक का आकार, दोनों की कोटि यदि क्या है?
समान है। ये मीटर में तो ये भी मीटर में। यदि ऐसा है तो तरंग का मुड़ना आपको प्रेक्षित होगा बहुत अच्छे से। जैसे मैं यहाँ इसके पीछे बोल रहा हूँ बॉक्स के, आपको आगे आवाज आ रही है, लेकिन यहाँ मैं लाइट लगा दूं तो वो लाइट नहीं जाएगी। कारण क्या है इसका? ये कारण आया हुआ सवाल है, इसलिए ये कब आपको विवर्तन प्रेक्षित होगा बहुत अच्छे से, जब तरंग दैर्ध्य आपतित तरंग की तरंग दैर्ध्य और द्वारक या अवरोधक का आकार दोनों की कोटि क्या हो? समान। कोटि मतलब समझ में आ रहा है? मीटर मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मिलीमीटर मिलीमीटर। 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। यदि ये कोटि समान हो तो आपको सॉरी तो आपको क्या होगा? विवर्तन प्रेक्षित होगा। समझ में आ गई मेरी बात? जब तरंग दैर्ध्य और अवरोधक का आकार, इसमें तरंग दैर्ध्य की कोटि क्या हो? बहुत ज्यादा छोटी। जैसे द्वारक है मीटर में, द्वारक किसमें है? मीटर में, और तरंग दैर्ध्य 10⁻⁷, 10⁻⁶, तब आपको विवर्तन प्रेक्षित नहीं होगा। होगा, विवर्तन तो होगा, लेकिन आपको वो प्रेक्षित नहीं होगा। समझ में आ गई मेरी बात? इसी बात को यहां लिखा है मैंने। जब द्वारक या अवरोधक का आकार आपतित तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि का हो तो हमें विवर्तन सुस्पष्ट दिखाई देता है। यानी यहां पर मेन चीज क्या थी? अवरोधक का, द्वारक या अवरोधक का आकार और आपतित तरंग की तरंग दैर्ध्य दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए? समान। एक ही कोटि हो तो क्या होगा? आपको विवर्तन एक सुस्पष्ट दिखाई देगा। अब इसी से सवाल पूछा जाता है यहीं से कि प्रकाश का विवर्तन आपको प्रेक्षित नहीं होता, परंतु ध्वनि का विवर्तन प्रेक्षित होता है। विवर्तन मतलब मुड़ना। ध्वनि का विवर्तन तो आपको दिखता है, लेकिन प्रकाश का आपको नहीं दिखता। इसका कारण क्या है? तो अपन ये कहेंगे, इधर देखो, कि दैनिक जीवन में जो अवरोधक है, जैसे मुझे ये बोर्ड है, ये है, आपको जो भी मिल रहे हैं वो मीटर में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? अवरोधक के जो अवरोधक होंगे, खिड़कियां होंगी, वो क्या होगी? मीटर में सेंटीमीटर में होगी, हाँ या ना? तो दैनिक जीवन में अवरोधक या द्वारक के आकार की कोटि यानी मीटर या सेंटीमीटर, और जो आप बोलते हो ध्वनि, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य भी मीटर और सेंटीमीटर में होती है, बेसिकली मीटर में होगी। तो अब बताओ दोनों की कोटि क्या है? समान। तो ध्वनि तरंगों की कोटि समान ही होती है, अतः ध्वनि तरंगों का विवर्तन सुस्पष्ट प्रेक्षित होता है। कारण समझ में आया कि आपको दैनिक जीवन में मीटर या किलोमीटर में ही आपको अवरोधक मिलेंगे। जैसे पहाड़ है, किलोमीटर में मिल गया अवरोधक। तो ध्वनि की भी तरंग दैर्ध्य है तो मीटर में रहेगी, किस में रहेगी? किलोमीटर। यानी लगभग कोटि क्या रहेगी? आसपास रहेगी। जब कोटि आसपास रहेगी तो विवर्तन उतना ही सुस्पष्ट दिखाई देगा। बैठ गई मेरी बात? अब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? याद करो, लगभग 10⁻⁷ के कोटि में होती है। 3800 एंगस्ट्रॉम बोलते हो आप, याद आया? 3800 एंगस्ट्रॉम यहां से स्टार्ट होती है और 7800 एंगस्ट्रॉम यहां जाकर खत्म हो जाती है। माना है तो 10⁻⁻10 लिखा हुआ है, ये 4 भी तो है, 7-8 मान सकते हो आप। यानी आपके सामने अवरोधक का आकार भी कितना होना चाहिए? इसी क्रम का होना चाहिए। अवरोधक का आकार भी क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। अब तो ये वाला अवरोधक कहाँ मिलते हैं आपको? ऐसे अवरोधक कहाँ मिलेंगे? इसका क्रम 10⁻⁷, 10⁻⁸, ये वाले क्रम कहाँ मिलेंगे? परमाणु के स्तर पर। परमाणु का आकार कितना होता है? 10⁻⁻10, 10⁻⁹। तो यहां पर इन जब परमाणु की बात चलेगी ना, तो जैसे अभी ध्वनि का विवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा, कि मैं यहां बोल रहा हूं, ध्वनि दूसरे कमरे में सुनाई दे रही है साथ साथ में, वैसा ही जैसे मान लो परमाणु है, ये क्या है? परमाणु। जो समझना, इधर प्रकाश है ना, तो प्रकाश इधर भी होगा।
वो प्रकाश मुड़ जाएगा। समझे? प्रकाश का मुड़ना वहां पर संभव आराम से हो जाएगा। लेकिन परमाणु स्तर तो आप जा ही सकते हैं, आप तो नहीं जा सकते ना, भगवान जा सकता, आप तो जा नहीं सकते। तो इसलिए आपको विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता। तो लिखा है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 10⁻⁻7 मीटर की कोटि की होती है। और इस आकार के अवरोधक या द्वारक, तभी ठीक है तेरी, इस आकार के अवरोधक या द्वारक मिलना क्या है? संभव नहीं है। तो परमाणु स्तर है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻7 मीटर की कोटि की होती है। इस आकार के अवरोधक व द्वारक सामान्यतः नहीं मिलते हैं, अतः प्रकाश का विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता है। बैठ गई मेरी बात दिमाग के अंदर?